नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बड़ा पेपर 1 का सेक्शन सी करने वाले हैं। आज हम सेक्शन सी को बहुत ही डिटेल में सीखेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। बड़ा देखो, पेपर तो सॉल्व करना ही है, पर कैसे करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और सम को पहचान कर हम कौन सी विधि लगाएंगे और हम सवालों को कैसे पहचाने कि कौन से चैप्टर का सवाल है, इन सभी चीजों को डिटेल वाइज समझाऊंगा। टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ा यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सेक्शन सी में समझ लेते हैं कि कौन सी सूचना दी गई है। मैं आप लोगों को कितनी बार समझाया है कि बेटा जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, सबसे पहले जरूर पढ़ा करो कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, सॉल्व क्या करना है। एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार पढ़ो, 2 बार समझ में नहीं आता तो 3 बार पढ़ो और डेफिनेटली आपको वो चीजें आ जाएंगी। मैथ का एक पेपर सॉल्व हो जाएगा तो बड़ा मैं आपको एसिस का एक पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। ऐसे ही फिर साइंस का भी कराऊंगा, ऐसे ही फिर मैं इंग्लिश का भी कराऊंगा, ऐसे ही फिर मैं हिंदी का भी कराऊंगा, ऐसे ही फिर मैं गुजराती का भी कराऊंगा। सभी के एक एक पेपर हमें सॉल्व कराऊंगा और सभी पेपरों को मैं डिटेल वाइज समझाऊंगा। और ट्राई करते हैं कब तक ये वीडियो शूट हो जाता है, क्योंकि बड़ा वीडियो शूट करने में बहुत ही टाइम लगता है। बड़ा आप लोग कहते हो कि सर वीडियो फटाफट डालिए, फटाफट डालिए, पॉसिबल नहीं है। बड़ा पूरे दिन का क्लास भी होता है और टाइम मिलता है थोड़ा बहुत तो हम वीडियो शूट कर लेते हैं, और उसमें भी हम बहुत इजी नहीं, बहुत ज़्यादा आपके लिए एनालाइज और रिसर्च करने के बाद ही मैं वीडियो को शूट करता हूँ। डन, क्लास की शुरुआत करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखो, सेक्शन सी में क्या सूचना दिया है, निम्नलिखित 9 प्रश्नों में से कोई भी 6 प्रश्न का उत्तर की गणना करके दीजिए। यानी कि आपको 9 प्रश्न दिए होंगे कुल, उसमें से कोई भी 6 प्रश्न आपको हल करना है एग्जाम में। अभी तो पूरा कराऊंगा, पर एग्जाम की बात कर रहा हूँ। एग्जाम में जब भी आप एग्जाम देने बैठो तो 9 में से कोई भी 6 करना है, जो आपको आता वही 6 करने का। और प्रश्न क्रमांक जो दिया है बड़ा, वो 38 से लेकर के 46 तक के क्रम दिए, जैसे 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, फिर उसके बाद 46, 45, 46 तक के ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए। और बड़ा एक प्रश्न का अंक जो है बड़ा वो 3 मार्क्स है। ऐसे 6 प्रश्न करना है तो 6 3 कितना हुआ, 18 मार्क्स हुआ। तो आपको टोटल 18 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 विलोपन की विधि का प्रयोग करके हल कीजिए। बड़ा चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, और यहां पर देखो कौन सी विधि बोला है बड़ा, विलोपन की विधि का हल करना है। बड़ा अगर सवाल में किसी भी विधि का नाम ना लिखा हो तो आप कोई भी विधि का इस्तेमाल करके सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर वो क्लियर बोले कि भाई विलोपन की विधि करना है तो विलोपन की विधि करने का, भाई प्रतिस्थापन का बोले तो प्रतिस्थापन का करने का, मतलब जो विधि बोले आपको वो विधि अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर बोला है विलोपन की विधि तो विलोपन की विधि करना पड़ेगा, और यहां पर बोलेगा कि भाई यहां पर बोलेगा कि प्रतिस्थापन तो आपको प्रतिस्थापन से करना पड़ेगा। यानी इन शॉर्ट सम के अंदर जो भी चीज बोले आपको वो विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर कोई भी विधि का यहाँ पर सूचना ना दी गई हो तो आपको जो विधि इजी लगती हो वो विधि कर देने का। खबर पड़ी गई हो भाई साहब। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर समीकरण 1 समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं। लिखना तो आता है ना भाई साहब, चलिए लिखते हैं। ये देखो बड़ा आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गए हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 समीकरण 2। पहले समीकरण 1, विलोपन की विधि करना बड़ा सबसे इजी विधि होती है, बड़ा सबसे इजी विधि विलोपन विधि। चलिए करते हैं। पहले समीकरण 1 है, लिख दो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1, फिर 2x प्लस
सॉरी माइनस ही, माइनस बराबर 4 समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा। ये क्वेश्चन लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, चौकड़ी चौकड़ी ये करना कंपलसरी। अब बेटा यहां पर देखो x के बगल में कोई संख्या नहीं तो 1 लिख दो, y के बगल में कोई संख्या नहीं तो क्या लिख दो, 1 लिख देने का। अब क्या करना बेटा, ये जो 1 है बेटा वो यहां पर लिख दो दूसरे के घर में, और जो x के बगल में क्या लिखा है 2, ये रख दो आप पहले के घर में रख दो, रख दिया। अब क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सोल्व करोगे डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मैं आपको सोल्व करा वैसे सोल्व करोगे तो आपको सच में बेटा विलोपन का कोई भी सवाल होगा आपको आ ही जाएगा। चलिए 2 का गुणा बेटा आपको करना है 1 के साथ, तो 2x, तो 2x प्लस फिर 2 का गुणा 1 में करना है तो 2y, फिर 2 का गुणा बेटा 5 में करना है, कितना होगा 10। बोलो क्लियर। अब क्या करना है बेटा, ये 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2x माइनस 1 का गुणा 3 में करोगे तो 3y बराबर, फिर 1 का गुणा 4 में करना है तो 4 एकम 4। यहां तक हो जाए बेटा, उसके बाद आपको साइन में चेंजेस करना है। तो यहाँ पर ये 4 प्लस में है तो माइनस करना है, ये 3 माइनस में है तो क्या करना है, प्लस करना है, ये प्लस में तो क्या करना है, माइनस। बस ये चीजें साइन में गलती मत करना बेटा। ये देखो सेम सेम है तो ये क्या हो गया, कैंसल हो गया। अब यहाँ पर देखो ये साइन कौन सी, प्लस, और ये वाला साइन देखो, नया वाला साइन देखने का, पुराना वाला साइन भूल जाने का। तो ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, तो प्लस प्लस क्या होगा बाबू, प्लस होगा। तो 3 और 2 कितना होगा भाई साहब, 5y। अब यहाँ पर ये प्लस का है और ये देखो माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 4 गया तो यहाँ पर आएगा 6, और बड़ी संख्या का आगे प्लस इसलिए प्लस। अब आगे देखो ये 5 गुणाकार में बराबर के उठ जाएगा तो भागाकार में, तो y बराबर 6/5, ये बन गया बेटा आपका y की वैल्यू। अब निकालना है x की वैल्यू, तो क्या करेंगे, y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा, तो लिखो x प्लस y बराबर 5। ठीक है, तो जहां पर y दिखेगा वहां पर 6/5 रखेंगे, तो x प्लस y की जगह पे 6/5 बराबर 5। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 5 माइनस 6/, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, चलिए सॉरी बेटा पहले क्या करना है, ये जो प्लस में है बेटा ये बराबर के उठ जाएगा तो माइनस में आएगा, तो क्या है 6/5 है ना, तो 6/5, 6/5, इसको काट देता हूँ उनको, x बराबर 5 का 5 माइनस ये उधर जाएगा तो 6/5। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या मानेंगे a, तो x बराबर, अब बड़ा इसका गुणा इसके साथ करो 50, 25 माइनस का माइनस, 1 का गुणा 6 में करो तो 6, 5 का गुणा 5 में करो तो 5। ठीक है, अब बड़ा 25 में से 6 माइनस करो, तो 25 में से 6 माइनस करोगे तो 19 आएगा, और 19/5, तो यही क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। तो देखा y की वैल्यू कितना आ गया बेटा, 6/5 आ गया, और x की वैल्यू कितना आ गया बेटा, x की वैल्यू कितना आ गया 19/5, यही क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप आशा करता हूँ बेटा आपको ये क्वेश्चन काफी बेहतर तरीके से समझ में आ गए हैं। तो इसी को बोलते हैं बेटा विलोपन की विधि। बोलो बेटा कर पाओगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की बेटा बार बार प्रैक्टिस करने का, अगर मान लो एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस कम हो रही है बेटा, तो बेटा आप और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो बेटा। मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए सवाल, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी तो बेटा आपकी मर्जी, आपको जैसा करना हो वैसा करो। मेरा काम है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देना बेटा, तो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, आपको करना हो तो करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर 3.2 में बड़ा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। इतने क्वेश्चन बड़ा अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए बड़ा अब हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 39। ये वाला बहुत IMP बड़ा मार्च 24 में पूछा गया था बोर्ड के अंदर, तो आपके लिए बहुत IMP बड़ा प्रैक्टिस करना अच्छे से बड़ा। ठीक है, क्या लिखा है? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। तो इस संख्या को 9 गुना और संख्यों को अंकों को पलटने से 2 गुना है, तो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पहले तो समीकरण बनाना पड़ेगा। माना कि इकाई अंक x है और दहाई अंक कितना है बड़ा? y। चलिए आगे बढ़ते बड़ा। अब यहाँ पर क्या लिखा है बड़ा? तो बड़ा इसमें से जो मूल संख्या बनेगी, मूल संख्या बनेगी, यहाँ पर क्या लिखा है बड़ा? क्या लिखा है? दहाई मतलब दशांक मतलब क्या होता है? 10, यानी कि यहाँ पर आएगा 10x प्लस y बन जाएगा। आगे और क्या कह रहा है? फिर अंकों मतलब कि संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है बड़ा? अब अंक पलट देना है, मतलब यहाँ पर इकाई का अंक x है, वहाँ पर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। मतलब ये ऐसा हो जाएगा, इकाई का अंक y हो जाएगा। पहले यहाँ पर x ये था ना, अब यहाँ पर क्या लिखना? y। और दहाई क्या हो जाएगा? दहाई अंक हो जाएगा आपका x। तो यहाँ पर जो दूसरी संख्या बनेगी बड़ा, नवी संख्या जो बनेगी वो हो जाएगा 10y प्लस x। यहाँ पर पहले x था तो x आ गया, पहले यहाँ पर y है तो y आ गया, ये बन गया। अब क्या करना है बड़ा? अब यहाँ पर देखो पहली शर्त क्या लिखा है बड़ा? पहली शर्त लिखा है कि सर 2 अंकों को जोड़ने पे कितना मिलना चाहिए? 9। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली शर्त, यानी पहली शर्त के अनुसार कितना है बड़ा? x प्लस y, 2 संख्या को जोड़ने पे कितना मिलेगा? 9। तो ये बन गया समीकरण। अब दूसरी शर्त के अनुसार, अब देखो दूसरी शर्त निकालने के लिए क्या करेंगे? ये वाला और ये वाला लिखेंगे। तो पहले ये लिखेंगे 10x प्लस y बराबर फिर 10y प्लस x। अब यहाँ पर देखो आगे क्या करना है? तो क्या लिखा है कि भाई इन संख्या का कितना गुना? 9 गुना। मतलब पहला वाला जो संख्या होगा वो 9 गुना हो जाएगा और दूसरे पलटने पर जो मिलेगा वो कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अब क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 का गुणा 10 में करेंगे तो 90x प्लस 9 का गुणा y में करेंगे तो 9y बराबर 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20y और 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x होगा। अब आगे क्या करना है बेटा? देखो अब बड़ा x को x के पास लाओ और y को y के पास लाओ। तो ये प्लस का है बड़ा, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 90x माइनस 2x बराबर फिर 20 का 20, ये प्लस का उधर आएगा तो माइनस का 9y। ठीक है, चलिए अब इसमें से माइनस करें कितना आएगा? 88x बराबर इसमें से क्या आएगा? 11y। अब ये प्लस क्या है बड़ा? बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो पहले इसको कट कर दो। देखो 11 एक कम 11, 11 अठे 88, तो 8x बराबर 1y। ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 8x माइनस 1y बराबर क्या हो जाएगा? 0। सॉरी, ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 बन जाए बड़ा तो बस विलोपन की विधि लगा दो, आपका सवाल आ जाएगा। चलिए बड़ा लगाते हैं बड़ा। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1, तो x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण 1, और दूसरा समीकरण लिखेंगे
8x माइनस 1y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे बेटा, मैंने आपको तरीका बताया था बेटा, ये 8 है, यहाँ पर लिख दो चौकड़ी चौकड़ी, और यहाँ पर कुछ नहीं थे, यहाँ पर कुछ नहीं थे, यहाँ पर लिख दो 1। अब 8 का गुणा 1 में करो तो क्या हो जाएगा, क्या होगा भाई, 8x होगा। फिर 8 का गुणा 1 y में करो तो 8y होगा। फिर 8 का गुणा 9 में करो 72 होगा, 8 9 72। फिर 1 का गुणा 8 में करो तो 8 हो जाएगा। 1 का गुणा 1 में करो माइनस का 1y हो जाएगा। 1 का गुणा 0 में करो तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बड़ा लिखा मैंने। अब बड़ा साइन में चेंजेस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। अब बड़ा ये कड़ी आएगा तो 8, यहाँ पर ये प्लस 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 8 1 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 9 आए। और यहाँ पर क्या आएगा, 72। अब क्या करना है, गुणाकार में इधर आएगा भागाकार में, तो y बराबर तो 72 भागे 9, तो y बराबर क्या होगा, 9 8 72, यानी y की वैल्यू कितना आ गया, 8। फिर लिखेंगे y बराबर 8, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 कहाँ है बड़ा, तो ये रहा समीकरण 1। तो x प्लस वाई बराबर 9। चलिए जहाँ पर y होगा वहाँ पर 8 लिखेंगे, y की जगह पे 8 बराबर 9x, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर 9 में से 8 माइनस करो तो 1। यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सवाल को क्या करेंगे बेटा, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर जो संख्या का आंसर माना है बेटा, जो संख्या का उत्तर माना है बेटा, वो कैसे निकालोगे। तो जो पहली संख्या दी, तो जो मूल संख्या क्या था बेटा, मूल संख्या आपका था बेटा यहाँ पर 10x प्लस वाई, तो ये लिखना पड़ेगा मूल संख्या कितना दिया है, 10x प्लस वाई। तो 10 का 10, x की जगह पे क्या लिखोगे 1 प्लस y की जगह पे क्या लिखोगे 8। तो 10 में 1 का गुणा करो तो 10, और 8 का गुणा करो 8। 10 में 8 जोड़ो कितना देगा 18। तो आपकी जो मूल संख्या होगी बेटा, वो मूल संख्या कितनी होगी बेटा, 18 होगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा IMP है बेटा, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है बच्चों। ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये 2 क्वेश्चन काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं बेटा। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, 40 नंबर। देखो इसलिए बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, ध्यान से सीखोगे तो क्लियर हो जाएगा। 3 नंबर का है भाई, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए, समानता श्रेणी का दूसरा पद और तीसरा पद, दूसरे पद की वैल्यू दिया है 14 और तीसरे पद की वैल्यू कितना दिया 18। जब भी लिखा ना दूसरा और तीसरा पद लिखाओ, तो इसका मतलब ये लिखना कैसे पहले वो देख लो। फिर प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना, मतलब यहाँ पर एसिन का सूत्र लगेगा। इतना क्लियर तो हो गया मुझे। अब बड़ा पहले ए और डी निकालने के लिए बड़ा यहाँ पर पद से हमें ए और डी की मदद लेनी पड़ेगी। तो पहले क्या बोला, दूसरा पद, दूसरा पद मतलब A2, तो दूसरे पद का कितना दिया बेटा 14 दिया। और दूसरा बोला तीसरा पद, तीसरा पद मतलब A3 कितना दिया भाई साहब 18 दिया है। बस अब बड़ा इसको मैंने आपको इस तरीके के सवालों को मैंने आपको सिखाया था बड़ा कैसे समीकरण बनाया जाता है। तो बड़ा अगर A2 लिखा ना, तो पहले A का A लिख देने का। अब यहाँ पर 2 है, तो 2 में से 1 कम करोगे क्या हो जाएगा 1D बराबर 14, ये बन गया समीकरण 1। और A3 है तो A और 3 में से 1 कम करो तो 2D बराबर 18, ये समीकरण बन गया 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 पर से हम विलोपन की विधि कर देंगे, तो भाई हमको फटाफट चैप्टर 5 का क्वेश्चन आ जाएगा। तो A प्लस 1D बराबर 14 समीकरण 1, फिर A प्लस 2D बराबर 18 समीकरण नंबर 2। अब बड़ा यहाँ पर देखो प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दिया, सेम कट गया। अब ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 1 में से 2 तो जाएगा नहीं, 2 में से 1 माइनस करो तो माइनस का 1D, क्योंकि बड़ी संख्या का माइनस है इसलिए माइनस। अब बड़ा 14 में से 8 तो जाएगा 18 जाएगा, 18 में से 14 माइनस करो तो माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो D बराबर कितना आ गया भाई साहब
4 आ गया। एक लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं। चलो डी की वैल्यू मिल गया, अब क्या निकालना है, ए की वैल्यू। तो भाई डी बराबर 4 हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा। तो ए प्लस डी इक्वल टू 14। तो ए की जगह पे ए, डी की जगह पे क्या लिख दो, 4 बराबर 14। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 14 माइनस 4, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 10। चलिए अब देखो बेटा डी की वैल्यू और ए की वैल्यू आपको मिल गया। आपको निकालना क्या है, एसएन यानी कि योग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर देखो बेटा, अब आपको ए भी मिल गया, ए मिल गया आपको 10 और डी मिल गया बेटा आपको 4। और यहाँ पर देखो प्रथम आगे लिखा हो, प्रथम फिर कोई संख्या लिखा हो, तो इसका मतलब समझा ना, एन की वैल्यू दिया 51, योग मतलब एसिन की वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है बेटा। तो बस एसिन का सूत्र लगा दो बाबू, आपका आंसर आ जाएगा। तो एसिन बराबर n/2 2a प्लस n-1 डी, बस सूत्र लगा दो बेटा। चलिए यहाँ पर एसिन का फिर से लिख दो, तो बस तुम्हारे लिए एक बार फिर से लिख देता हूँ। चलिए n कितना दिया भाई, n दिया है 51/2, 2 a कितना दिया भाई, a दिया है आपको 10, n कितना दिया 51 माइनस 1 और d कितना दिया भाई साहब 4। चलिए 51 का 51/2, 10 का गुणा 2 में करो तो 20, 51 में से 1 माइनस करो तो 50 गुणे 4, 51 का 51/2, 20 का 20। अब बड़ा 50 में 4 का गुणा करो 200। ठीक है, क्या होगा, 200 होगा बड़ा। अब 200 में 20 का गुणा करो तो 220, 51/2। अब बड़ा क्या करो, ये 2 को काटो, इससे 110 बार में कटेगा बड़ा। तो फिर 51 का गुणा 110 में गुणा कर दो, तो इन दोनों का गुणा करोगे बड़ा कितना आएगा, 5610। कितना आएगा, 5610। ये एक इसका सूत्र बड़ा, एसिन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो देखो इस तरीके से बड़ा हम लोग यहाँ पर आंसर को निकालेंगे। आप देख सकते हो कितना इजी वे में और कितना बेहतरीन तरीके से समझाया गया बड़ा। देखो बड़ा, अगर आपको फॉर्मूला और सवाल समझ में आता है तो आप कोई भी सवालों को इजी वे में कर पाओगे। आप सवाल सीखने पे फोकस मत करो, आप फोकस करो बड़ा कि सवाल सर किस तरीके से करा रहे हैं और कौन से सवाल में कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है और क्यों अप्लाई करना है। वो देखो यहाँ पर पूरा का पूरा रीज़न डिटेल वाइज बड़ा, यहाँ पर देखो मैंने पूरा का पूरा रीज़न के साथ में लिखा हुआ है, एक एक कॉन्सेप्ट को लिखा हुआ है। क्लियर। चलिए एक सम और प्रैक्टिस करते बेटा हम लोग यहाँ पर। और क्या लिखा है बेटा, 41 नंबर में क्या लिखा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होने वाली है। 3 अंकों की कितनी संख्या है ऐसी जो 7 से क्या होने वाली है, विभाज्य होने वाली है। तो चलिए बेटा ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं और प्रैक्टिस भी करेंगे बेटा। शुरू करें, चलिए सबसे पहले बेटा ऐसे क्वेश्चन 3 अंकों की शुरुआत। तो सबसे पहले यहाँ पर सोचो 3 अंकों की शुरुआत कैसे होगी, क्योंकि एपी दिया नहीं भाई, एपी आपको बनाना पड़ेगा। तो एपी बनाने के लिए थोड़ा बहुत मदद लेनी पड़ेगी, रफ में करेंगे। चलो सबसे पहले सोचो 3 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है, सर 100 से होती है। वेरी गुड, 100 को 3 से भाग दो, 3 त्रिक्का 9, तो यहाँ पर कितना आया 1, क्या उतारेंगे 10, फिर 3 त्रिक्का 9, कितना आया 1 आया। कितना आया भाई, 1 आया। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा बड़ा, 1 बचा। ओ यार सॉरी 7 दिया है बेटा, सॉरी बाय मिस्टेक बेटा 7 दिया है, 7 से डिवाइड करना था, कोई बात नहीं। 100 भागे 7, चलिए 7 से काट देते, 7 एकम 7, क्या आएगा 3, फिर क्या उतारेंगे 0, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, क्या बचेगा 2। अब बड़ा रिमाइंडर क्या बचा आपका 2 बचा ना, तो बड़ा क्या करने का मालूम, 100 के अंदर 2 प्लस कर दो, कितना आएगा 102। अब 102 में बड़ा अगर 7 का भाग दोगे तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप करके देख लेना, 102 में 7 का भाग दोगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा, करके देख लो बड़ा पता चल जाएगा। तो यानी पहला संख्या क्या आएगा
102 आएगा। फिर 102, फिर बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। फिर 102 में क्या करो, 7 जोड़ते जाओ। 102 में 7 जोड़ेंगे तो 7 जोड़ो भाई, कितना होगा? 102 नहीं आएगा ना, सॉरी, यहाँ पर कितना आएगा? 105 आएगा। 105 में बड़ा 7 जोड़ो, 105 में 7 जोड़ो तो 112 आएगा। 112 में 7 जोड़ बड़ा 119 आएगा। अब अंतिम में सोचो बड़ा, अंतिम में सोचो बड़ा क्या होगा? अब बड़ा 90 में मतलब 9999 अंतिम वाली संख्या में भाग दोगे 7 से तो नहीं कटेगा। 96 में वो भी नहीं कटेगा। 95 वो भी नहीं कटेगा। हाँ, 1994 यानी कि 994 के अंदर अगर डिवाइड करोगे तो बड़ा आपको क्या होगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। करके देख लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा, बहुत ज़्यादा एमपी है। अगर ये वाले क्वेश्चन का पूरा डिटेल वीडियो देखना है बड़ा तो इस टॉपिक पे बड़ा मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है बड़ा। अगर वो देख लोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो पेपर सोल्यूशन कर रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। बट अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है बड़ा तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बनाया हुआ है, आप ज़रूर देखना। या प्ले लिस्ट के अंदर बड़ा क्या करूँगा मैं क्या बोलते हैं, कमेंट में बड़ा मैं इसका लिंक डाल दूँगा, आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेना। बहुत ईजी, बहुत IMP बड़ा। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा भाई? पहला पद यानी कि 105। और डी कैसे निकालेंगे? तो A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है? 112 में से पहला पद कितना दिया है? 105। तो 112 में से 105 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 7। और अंतिम में क्या दिया बड़ा? अंतिम मतलब AN कितना दिया है? 994। यानी आपको क्या निकालना है? N निकालना है। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? SN वाला सूत्र लगेगा। चलिए लगा दो बड़ा। तो AN बराबर A प्लस N-1 T। AN का सूत्र लग गया बड़ा। चलिए A कितना निकाला भाई? A निकाला था 105, N नहीं दिया है, और D कितना दिया भाई? 7, और AN कितना दिया है? 994। अब ये प्लस का है, बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 994 माइनस 105 N-1 दी 7। अब 994 में से माइनस करना है 105। भाई करो, कितना आएगा? करो जल्दी, चलिए बड़ा माइनस करो, कितना आएगा? तो 889 बराबर N-1 D7। अब ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 889 आगे 7 N-1। अब बड़ा डिवाइड करेंगे, 7 से भाग दो बड़ा, 7 से भाग दो कितना आएगा? 127 आएगा N-1। अब बड़ा ये मल्टीप्लाई में माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 127 प्लस 1 बराबर N। 127 में एक जोड़ो, कितना हो जाएगा? 128 बराबर N, यानी N बराबर कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ा ये वाले क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करेंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया हो। अगर बड़ा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो बड़ा ये सारे सवाल कैसे बड़ा आपको प्रैक्टिस करने बड़ा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये सवाल नहीं समझ में आएगा। इसलिए प्रैक्टिस करना बड़ा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा बड़ा। इसलिए प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला बड़ा, ठीक है। इसलिए बड़ा प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना भाई, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। आज हम बड़ा यहाँ पर एक काम करते हैं, अभी से वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है तो एक काम करते हैं, 38 से लेकर 41 तक के क्वेश्चन मैंने करवा दिया बड़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में बड़ा मैं आपको 42 से लेकर के 46 तक के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।